नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आ गया हूँ आप सभी के सामने आप ही के चैनल कॉमर्स एक्सपर्ट गुरुजी में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिजनेस स्टडीज का क्लास 12 का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके जो टॉपिक्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो ही आगे चल के हमारे चैप्टर्स हैं। यानी कि उन्हीं फंक्शंस को हम डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। तो बिना टाइम गवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले देखिए, अगर हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि देयर आर 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं पॉस्ट डीसी से। पॉस्ट डीसी बोलते हैं ताकि हमें जो है हमेशा ये रिमेंबर रहे कि किस सीरीज में हमें लिखना है, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड सीरीज होती है जिसको हमको सीरीज वाइज ही लिखना होता है। यानी कि पहले प्लानिंग ही आएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग आएगा, फिर स्टाफिंग आएगा, फिर डायरेक्टिंग आएगा और फिर कंट्रोलिंग आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लानिंग से। प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग में अगर हम इन सब के आंसर दे रहे हैं कि वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, व्हाट, हाउ, तो इसका मतलब वी आर डूइंग अ प्लानिंग। तो आपको समझना क्या है, यहाँ पर बोलते क्या है कि अगर हम ये बात करें कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हाई टू प्रोड्यूस, इन सब के अगर हम आंसर दे रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं पे क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग जो होता है हमारा, यहाँ पे बोला जाए अगर हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो प्लानिंग इज अवर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, इसके बाद बाकी सारे फंक्शन जो है हमारे स्टार्ट होते हैं। आगे बात करते हैं कि प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या होता है ये कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, when, how and by whom it is to be done। क्या हम करने जा रहे हैं, कौन करेगा, कैसे करेगा, इन सब का जब आंसर हम देते हैं या हम डिसाइड करते हैं एडवांस में, तो उसको भी प्लानिंग बोला जाता है। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्लानिंग जो है हमारे प्रेजेंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन में जो गैप है उसको ब्रिज करता है। यानी कि अभी हम कहाँ पर है और आगे चल के हम कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, उस गैप को ब्रिज करता है कौन, प्लानिंग। तो इसलिए बोला जाता है कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन द करंट पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे प्लानिंग से रिलेटेड दिया हुआ है कि प्लानिंग कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क बट रिड्यूसेस द रिस्क। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग से सेपरेट 3 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है। यहाँ पे बताया गया है कि प्लानिंग करने से आपका जो खतरा है वो पूरी तरीके से हट नहीं जाता है, सिर्फ वो खतरा जो है थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कैन नॉट बी एलिमिनेट बट इट कैन बी रिड्यूस। इसको आप हटा तो नहीं सकते हैं लेकिन इसे आप घटा जरूर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे प्लानिंग को बोला जाता है कि प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलता रहता है। हम जो है किसी न किसी चीज की प्लानिंग हमेशा करते रहते हैं। जैसे ही एक टारगेट कंप्लीट होता है हम आगे टारगेट की बात करते हैं। फिर आता है प्लानिंग इज परवेजिव इन नेचर। परवेजिव वर्ड जहां पर आता है उसका मतलब होता है बिजनेस स्टडीज में कि अप्लाइड एवरीवेयर, कि प्लानिंग आपको सब जगह जरूरत है, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल है या अपर लेवल है, या फिर बिजनेस एक्टिविटीज है या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज है, हर जगह आपको क्या है, प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। उसके बाद बोलते हैं प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ फ्यूचरिस्टिक, बिकॉज वी डू द प्लानिंग ऑलवेज फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर द पास्ट। जो बीत गया उसके लिए प्लानिंग नहीं हो सकता है, प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए होता है। एंड एट द लास्ट, प्लानिंग को बोला जाता है कि प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज, नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये सोचने का काम है। कहीं पे जो है दिमाग लगा के जब हम कोई काम को सोचते हैं, उसे डिजाइन करते हैं, तो दैट इज अवर प्लानिंग। तो ये था आपका क्या, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ जनरल सेंस मीन्स ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटीज को आप सिस्टमैटिक तरीके से जब अरेंज करते हो तो उसी को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं, और ऑर्गेनाइजिंग जो है प्लानिंग के बाद आता है। तो हम इसमें लिखते हैं ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच कम्स आफ्टर योर प्लानिंग। और ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को क्या करता है, कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट सो दैट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन बी टेकन। यानी कि हम उस आदमी को वो काम दे देते हैं जिस काम में वो एक्सपर्ट होता है, और ऐसे ऐसे करके एक बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका कॉमन होता है। डिफरेंट हेड्स बना दिए जाते हैं बट गोल सेम होता है। एक कार डिजाइन करने के लिए सबको अलग अलग काम दे दिया जाता है, लेकिन सबका गोल एक ही होता है कि एक अच्छी और एक बेहतरीन कार कस्टमर को प्रेजेंट की जाए। क्रिएट कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स। और ऑर्गेनाइजिंग में
यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, यानी कि तालमेल रहे थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी कम्युनिकेशन हो रहा हो वो सही तरीके से सही सोर्स से सही डेजिग्नेशन पे पहुंचे, तभी आपस में जो है कोऑर्डिनेशन होगा। और प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि नोबडी कैन डू एंटायर वर्क इंडिविजुअली। यहाँ पे जो काम होता है वो टीम वर्क होता है, ग्रुप ऑफ पर्संस होता है विद कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो ये सारी आपकी डिटेल्स होती हैं जो आपका क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का। थर्ड आ जाते हैं, थर्ड इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। ये जो है लोगों से जुड़ा हुआ फंक्शन है, इसलिए जो है ये अदर फंक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर स्टाफिंग में देखें तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटिंग अ कॉम्पिटेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, जब बहुत सारे लोगों में से हम किसी बेस्ट को चुनते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, एम्प्लॉयज को चुना जाता है या किसी मैनेजर को चुना जाता है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग को एक तरीके से दूसरे बोल सकते हैं कि चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। सही समय पे सही आदमी को सही स्थान पे सही काम के लिए उपलब्ध कराना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टाफिंग। आगे बढ़ते हैं तो आता है डायरेक्टिंग। जब हम डायरेक्टिंग की बात करते हैं तो डायरेक्ट का मतलब होता है किसी को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना या फिर उसे गाइड करना। और जब हम इंस्पायर, मोटिवेट और गाइड करते हैं तो चार चीजों की वहां पे जरूरत पड़ती है, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। और ये चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी हैं किसके, डायरेक्टिंग के। अगर हम डायरेक्टिंग की बात करें तो कहते हैं डायरेक्टिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग ह्यूमन फैक्टर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको हमें क्या करना होता है, एक प्रक्रिया के थ्रू लोगों को इंस्ट्रक्ट करके, गाइड करके, उन्हें इंस्पायर करके उस काम को पूरा करना होता है। और आगे चल के इसके भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसके लिए अपने एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो डायरेक्टिंग में ही बताया गया कि डायरेक्टिंग मींस इनिशिएट द एक्शन। मतलब जो आपने प्लान किया था अब वो समय आ गया है कि उसको एक्शन में कन्वर्ट करना। नाउ टाइम टू डू व्हाट यू प्लान्ड। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ पे मैनेजर कॉन्टिन्यूअसली गाइड, इंस्ट्रक्ट एंड मोटिवेट द एम्प्लॉइज। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यस, इट स्टार्ट फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। और एलिमेंट्स तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। The last but not least functions of the management, that is your controlling. And this line you have to write down in the front of the controlling heading. What you have to write down, controlling is the last but not least function of the management. It's very important because controlling means when we are comparing the actual performance with the standard performance. What is our standard performance? जो हम कोई टारगेट लेते हैं, जब हमने कोई टारगेट लिया और जब उस टारगेट को किया तो हम उसको मेजर करते हैं कि जो हमने टारगेट लिया था और जो हमने एक्चुअल में अचीव करा है वो दोनों में कितना जो है अंतर आ रहा है। अब जब अंतर आता है तो उस अंतर को, यहाँ पे कीवर्ड एक है बिजनेस स्टडीज में, दैट इज डेविएशन। कि डेविएशन क्या आया। अगर आपने 100 का टारगेट लिया था, 80 कंप्लीट किया तो आपका डेविएशन नेगेटिव आया। नेगेटिव डेविएशन उसे बोला जाता है। अगर आपने 100 का टारगेट लिया, आपने 120 कंप्लीट कर लिया तो यानी कि पॉजिटिव डेविएशन हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 मार्क्स में बहुत बार आता है कि व्हाट डू मीन बाय जीरो डेविएशन। जीरो डेविएशन तब होता है व्हेन योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यानी आपने 100 का टारगेट लिया और 100 ही अचीव कर लिया तो वो आपका कहलाता है जीरो डेविएशन। और जब डेविएशन आता है तो उसके करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं टू रिमूव दोज डेविएशन। और तब ये पूरा प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। यस, जैसे अदर फंक्शन है वैसे ही कंट्रोलिंग भी एक फंक्शन है। एसेंशियल फंक्शन फॉर एवरी मैनेजर। कोई भी मैनेजर हो सबके लिए जरूरत है। कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है। कंट्रोलिंग बोथ द बिगिनिंग एज वेल एज द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। शुरुआत भी है और अंत भी है। शुरुआत भी इसी से होता है और अंत भी इसी से होता है। एंड कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू योर रिजल्ट्स। क्या अंत में हम परिणाम पाए हैं हमारे बिजनेस के, वो ही हमको कंट्रोलिंग में शो करता है। तो ये थे दोस्तों आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मेरी ख्याल से अब आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कभी भी
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एटलीस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीनशॉट में आप नोट्स भी ले सकते हो, इन नोट्स को आप अपनी आंसर शीट में एज इट इज लिख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम कॉमर्स एक्सपर्ट गुरुजी। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए फिर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।